कैसे संघर्ष किया जाता है और धर्मांतरण जैसी कुरीतियों के विरुद्ध समाज की सांस्कृतिक पहचान और उसके स्वाभिमान की कैसे रक्षा की जाती है, वहीं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर अपने धर्म और स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करना है। उन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, जंगलों में भटकना स्वीकार किया, संघर्ष और चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के आगे कभी भी घुटने टेकना स्वीकार नहीं किया। जो आज के युवाओं के लिए, जो आज के हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह सुनने में आ रहा है कि तराई के इस शांत क्षेत्र में धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा है। भाइयों बहनों, हमने सौगंध ली है, हमने शपथ ली है, हमने संकल्प लिया है कि हम देवभूमि की रक्षा के लिए चाहे जो भी करना होगा, यहाँ के देवत्व को बचाने के लिए हम वो सभी काम करेंगे, लेकिन देवभूमि के अस्तित्व को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। कुछ राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी ताकत है हमारी भोली भाली जनता और साधु समाज की मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। आज मैं इस मंच से उन सभी अधर्मियों को कड़ी चेतावनी देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वो कान खोलकर सुन लें कि हमारी देवभूमि है, या अधर्म और छल का खेल किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो इसके परिणाम और घातक होंगे। इस प्रकार के अनैतिक कार्य को रोकने के लिए हमारी सरकार ने सबसे कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है, ताकि कोई भी आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ न कर सके। इसके साथ साथ हमने स्पष्ट किया है कि देवभूमि में लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी दूषित और मुल्लावादी मानसिकताओं के लिए देवभूमि के अंदर कोई स्थान नहीं है। भाइयों बहनों, मैंने प्रशासन को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नानक बताए प्रदेश का कोई भी कोना हो, जहां भी धर्मांतरण की शिकायत मिलेगी, वहां पर शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग हमारी भोली भाली जनता को बहलाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए देवभूमि में कोई जगह नहीं है, कोई स्थान यहाँ नहीं है उनके लिए। भाइयों बहनों, ऐसे षड्यंत्र करने वाले, ऐसे धर्मांतरण का कुचक्र रखने वालों, उनकी जगह देवभूमि में नहीं है, बल्कि उनकी जगह केवल और केवल सलाखों के पीछे है, जेल के अंदर है। ये हमने इसलिए सख्त कानून बनाया है। भाइयों बहनों, आप लोगों से मैं यह भी कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने कभी अपने धर्म से, अपने स्वाभिमान से, अपनी संस्कृति से समझौता नहीं किया, उसी प्रकार आपको भी इन धर्मांतरण करने वालों से सावधान रहना होगा और समाज को निरंतर जागृत करते रहने का काम आप सबको आज वीर महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर यहाँ से एक संकल्प लेकर जाना होगा। ये वही ताकत है जिन्हें कांग्रेस ने हमेशा अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत संरक्षण देने का काम किया। इन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की, कभी कोई रोक लगाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार इस पर चुप बैठने वाली नहीं है। आपको इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, यदि कोई भी परेशान करे, कहीं भी कोई सूचना आए, तो आप लोग सरकारी अधिकारियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उन तक सूचना पहुंचा सकते हैं। आपके बीच हमारे भाजपा के कर्मठ नेता है, वनवासी कल्याण आश्रम के सेवादार है, और अपने फार्म राणा परिषद के हमारे बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, समाज के बहुत लोग जो आज विभिन्न स्तरों पर समाज को नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे लोग आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध हैं। इसके साथ ही आपके इस भाई के, आपके इस बेटे के, आपके इस साथी के दरवाजे भी आप लोगों के लिए हमेशा खुले हुए हैं। आप कभी भी मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान मेरा कर्तव्य है और वादा
रहते हुए कोई भी ताकत आप लोगों की संस्कृति और परंपराओं पर टेढ़ी नजर उठाकर नहीं देख पाएगी। किसी भी कीमत पर हम संस्कृति का कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार जनजाति समाज की प्राचीन विरासत, संस्कृति और पहचान के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और आप सभी के समग्र विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से, आप सभी के आशीर्वाद से हम अपने इस विकल्प रहित संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अवश्य सफल होंगे। भाइयों बहनों, चूंकि अभी प्रेम सिंह राणा जी ने शुरुआत नहीं बताया, मुझे 9 तारीख को आप सबके बीच में आना था, लेकिन उस दिन पश्चिम बंगाल में एक महाविजय हुई। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भगवा खिल गया है, कमल ही कमल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व उस सफल ग्रहण में मुझे शामिल होना था, लेकिन आप शॉर्ट नोटिस पर आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और आज मुझे बहुत सारे प्रतिनिधियों ने यहाँ पर, अभी प्रेम सिंह राणा जी ने भी एक पत्र बढ़ा दिया है, काफी सारी घोषणाएं इसमें लिखी है, काफी सारे काम लिखे हैं, अन्य भी प्रतिनिधियों ने लिखे हैं, यहाँ के हमारे अन्य प्रतिनिधियों ने भी मुझे सारे एप्लीकेशन आवेदन दिए हैं। मैं उन सभी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जो पहले जो घोषणाएं हुई है उनकी हम समीक्षा लगातार कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी उन सभी के शासनादेश निकालकर उनकी स्वीकृति की कार्रवाई आगे की जाएगी। मैं इसी विश्वास के साथ इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आप सबकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति के लिए आप सबका हृदय से एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए आप सबको महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि जयंती की बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। खबरों की सबसे तेज